ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में डिकोडर पे बेस्ड एक सवाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। डिकोडर में इस तरह का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यू हैव टू प्रिपेयर। मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आपका जो सवाल दिया हुआ है उसमें एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है a प्लस बी नॉट सी नॉट। ठीक है, कहता है इस बुलियन एक्सप्रेशन को आप इम्प्लीमेंट करिए यूजिंग 3/8 लाइन डिकोडर। आपको याद होगा कि डिकोडर जो है उसमें इसका मतलब क्या हुआ, देर आर 3 इनपुट लाइन इन दिस डिकोडर एंड देर आर 8 इनपुट लाइन एट आउटपुट लाइन इन दिस डिकोडर। ओके, सो 3 इनपुट वेरिएबल को आप 2 to the power 3 यूनिक कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं, यानी कि 8। सो 8 इनपुट लाइन रहेगा इस डिकोडर में और 8 आउटपुट लाइन और 3 इनपुट लाइन रहेगा। तो इसी के मदद से इस बुलियन एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए, आपका गिवन फंक्शन क्या है, a प्लस बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। तो ये एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल यूज किया गया है, दैट्स गुड, राइट। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि ये आउटपुट फंक्शन बनेगा। तो आउटपुट फंक्शन में जो आप यहाँ पर डिकोडर बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस 0 रिप्रेजेंट्स 0 0 0। ठीक है, क्योंकि 3 वेरिएबल से इन 8 आउटपुट को रिप्रेजेंट करना है। तो 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 0 1। ये कुछ और नहीं, मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख रही हूँ, ठीक है ना। और 0 1 0 इसका हो जाएगा 2 का होता है, और 3 का हो जाएगा 0 1 1, 4 का हो जाएगा 1 0 1, है ना, सॉरी 1 0 0 1 0 0 4 का, और 5 का हो जाएगा 1 0 1, 6 का हो जाएगा 1 1 0, 7 का होता है 1 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये 8 जो आपके आउटपुट लाइन पर लाइंस हैं, इन सब का बाइनरी कॉम्बिनेशन ये है। मतलब लाइन 0 पर आपका आउटपुट क्या आने वाला है, 0 0, और लाइन 1 पर 0 0 1, लाइन 2 पर 0 1 0। अब ये जो आउटपुट आपका आ रहा है, तो इसमें टोटल 8 आउटपुट दिस डिकोडर कैन जनरेट यूजिंग दिस इनपुट वेरिएबल। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, कि ABC को यूज करके ये टोटल 8 आउटपुट वेरिएबल ये डिकोडर आपका जनरेट कर सकता है। अब देखिए, ये जो 0 0 0 है, ये असल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा इस इनपुट के द्वारा। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये मीन टर्म होता है, और मीन टर्म की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो देखिए, अगर ABC प्रोडक्ट में हम लोग लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसीलिए इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। किसी भी मीन टर्म को जब आप लिखते हैं, एकदम थंब रूल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑलवेज शुड बी 1। तो 0 0 0 तो भले ही आप इनपुट दे रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग जो एंड करेंगे वो इसके कंप्लीमेंटेड वैल्यू को एंड करेंगे। तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर 0 है तो उसको 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। तो यहाँ 0 है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1.1.1 यानी कि 1। ठीक है, तो इसको कुल मिलाकर के 0 0 को एंड गेट से A0 B0 C0 से इसके अंदर इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से बात अगर आप 0 0 1 की करते हैं, ठीक है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट और C। और आपसे मैं पूछ रही हूं कि 1 0 1 को आप कमेंट करके बताएंगे कि इसको कैसे मेन टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। खैर, आपको एक बात समझ में आ गई कि ये जो आपका है आउटपुट लाइन, ये 3 वेरिएबल के मदद से इसमें कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना। तो निश्चित तौर पे ये आपका A0 B0 C0 हो गया। उसी तरीके से ये हो जाएगा A0 B0 C, क्योंकि भाई आपका शुरू में 2 0 है, एक 1 है। ये हो जाएगा 0 1 0 A0 B C0, समझ रहे हैं आप। तो ये सारे आउटपुट लाइन पे ये मीन टर्म आएंगे। अब आपको पता क्या करना है, हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपका जो बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें किसी में भी जो प्रोडक्ट टर्म है, जो मीन टर्म है, वो 3 वेरिएबल से नहीं बना हुआ है। बात को समझिए, इसके आउटपुट में मीन टर्म आ रहा है। जब आप 3/8 डिकोडर का यूज करेंगे तो आउटपुट में आपको क्या आ रहा है, मीन टर्म आ रहा है, हैविंग 3 वेरिएबल। बट इन दिस एक्सप्रेशन यू डोंट हैव एनी मीन टर्म हैविंग 3 वेरिएबल। सो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, अप्रोच क्या होगा इस सवाल
सवाल को बनाने का कि इसको 3 वेरिएबल में आप कन्वर्ट करें सारे प्रोडक्ट टर्म को। अब सारे प्रोडक्ट टर्म को कन्वर्ट करने का फंडा क्या कहता है कि जैसे आपका ए दिया हुआ है तो A.1 हमेशा क्या होता है, ए होता है। ये बुलियन अलजेब्रा का लॉ है ना। हम कुछ बुलियन लॉ को यूज करके इसको क्या करेंगे, 3 वेरिएबल के प्रोडक्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 वेरिएबल के प्रोडक्ट टर्म में जब हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से आउटपुट लाइन का हमको सम करना है यानी और करना है ना। तो अब इसको करने के लिए कुछ बुलियन अलजेब्रा का लॉ आपको ध्यान दिला देते हैं। जैसे किसी भी बुलियन वेरिएबल में .1 आप करते हैं तो आपको पता है कि वो हमेशा क्या रिटर्न करता है, ए ही रिटर्न करता है। तो एक तो आपको ये रूल याद रखना पड़ेगा। अब इस रूल का मदद हम लोग दूसरा क्या करेंगे कि ए में मिसिंग टर्म क्या है, बी और सी। तो पहले बी टर्म को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, ठीक। तो बी आप कैसे लिख दिए, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमको पता है बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है आपको मालूम है, अगर आप बी की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 है ना। बी की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। सो इट विल गिव यू 1। अगर बी की वैल्यू 0 लेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1। तो इट विल ऑलवेज गिव यू 1, क्योंकि या तो वैल्यू 1 लेंगे या 0 लेंगे, लेकिन दोनों ही केस में ये आउटपुट क्या दे रहा है आपको, 1 दे रहा है। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि A.1 इज ऑलवेज 1, दैट मीन्स 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। आप कहिएगा मैम आप बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ही क्यों ली, और कोई वेरिएबल ले सकती थी, कैसे। तो हम क्या लेते, हमारा जो इसमें मिसिंग टर्म है वो बी ही तो है, और एक और मिसिंग टर्म क्या है, सी है। तो इसको भी हम C.C कंप्लीमेंट कर दें, क्योंकि A.1.1 भी आप करिएगा तो भी आपको क्या मिलना है, ए मिलना है। सो आप कहेंगे यस मैम इट इज करेक्ट नाउ। तो यही काम हमने यहां पर किया है, आप देख लीजिए। ए को हमने रिप्लेस कर दिया A.B प्लस बी कॉम्प्लीमेंट .AC प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, है ना। और इसको जब आप प्रोडक्ट किया, आप जब मल्टीप्लाई किए तो बहुत सिंपल, पहले क्या किया आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। ए को वैसे ही रखे, ये क्या हो गया बी सी और प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, और इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे आप तो बी कॉम्प्लीमेंट सी, है ना, इसको इससे और फिर प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसी तरीके से इसको हमने तोड़ा, ए तो ये क्या हो गया, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। और फिर ये जो ब्रैकेट में यहां तक आया आपका, तो इसको फिर ये ए का प्रोडक्ट है तो आप क्या लिख दिए, ए बी सी ए बी सी कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट सी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए, और ये दोनों जो है एज इट इज लिख दिया आप, है ना। अब देखिए यहां पर चूंकि क्या है, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट 2 बार आया, तो हम लोग को ये रूल भी पता है, ए प्लस ए हमेशा बुलियन अलजेब्रा में क्या देता है, ए ही। क्यों भाई, 1 + 1 कितनी दफा भी आप करेंगे तो इट विल गिव यू सिंगल 1 ओनली, ये बुलियन लॉ है ना। उसी तरीके से 0 + 0 आप कितनी भी दफा भी करेंगे तो ये 0 ही देगा। मतलब जिस भी वेरिएबल को, एक ही वेरिएबल को आप कितनी दफा भी सम करें प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो वो इट विल रिटर्न्स यू ए ओनली, नॉट 2a लाइक मैथमेटिक्स, ओके। सो बुलियन अलजेब्रा में ये सारी चीजें थोड़ी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो a + a होता है, यानी कि अगर ये पूरे टर्म को x मान लेते हैं आप, और ये पूरे टर्म को x है तो x + x ऑलवेज x, और x के जगह क्या है यहाँ, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। सो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी लिख दिया। अब देखिए ये सारे के सारे मीन टर्म है, तो मीन टर्म को ए बी सी को आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, 1 1 1 से। क्यों, क्योंकि ये विदाउट कॉम्प्लीमेंट है तो ये 1 हो गया। अब ये ए बी सी कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट वही लिखते हैं जहां हमारा वैल्यू क्या होता है, 0, तो 1 1 0 हो गया। फिर यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट है तो 1 0 1 ए बी सी के ऑर्डर में ही लिखिएगा, तो ये हो गया 1, और ये 2 कॉम्प्लीमेंट है इसलिए 0, ये तीनों कॉम्प्लीमेंट है इसलिए 3 0 हो गए, है ना। तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट एनी मीन टर्म, है। तो अब आपको मालूम है 3 1 जो बाइनरी में है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 7, और 1 1 0 6 को रिप्रेजेंट करता है 1 0 1 5 को, और 1 0 0 4 को, याद कर लीजिए ये सब, है ना। 0 0 0 को रिप्रेजेंट करता है। ये फटाफट काम हो गया, एक अलग वीडियो में बनाऊंगी वैसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। तो अब देखिए हमको पता है ये सारे जो लाइंस हैं ये इसमें डिकोडर में आउटपुट में आते हैं, लेकिन ये हमको इस एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ इतने टर्म को इंक्लूड करना पड़ेगा, वो भी ऐड करेंगे। तो ऐड हम लोग बुलियन अलजेब्रा में किससे करते हैं, और गेट से करते हैं। तो हमने सिंपली क्या किया, आउटपुट लाइन 7 को देखिए यहाँ, आउटपुट लाइन 7 6 5 4 और 0 को मिला करके और कर दिया, और यही आपका आउटपुट में फंक्शन मिल गया।
है ना इंटरेस्टिंग। तो इस तरह का हम समझते हैं आपका कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन अगर डिकोडर में दे देता है तो आप यू कैन इंप्लीमेंट एनी बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग एनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ डिकोडर। ये डिकोडर 3/8 दिया, वो हो सकता है 2/4 दे दे या 4/16 दे दे, तो अब फंडा तो यही रहेगा, कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। तो सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बशर्ते कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ना सीखिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे, सवाल ये है कि अगर आपका आउटपुट लाइन 3 हो, 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग मीन टर्म आप 3 वेरिएबल से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है और उसको मीन टर्म से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग 3 वेरिएबल ABC। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। हम एक्सपेक्ट करेंगे आप रेस्पॉन्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।